हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का अध्याय तीसरा आव्यूह की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि एग्जाम की दृष्टि से आव्यूह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको आव्यूह से 1 या 2 क्वेश्चन फुल मार्क्स में मिलेंगे। देखते हैं आव्यूह का इंट्रोडक्शन क्या है। आव्यूह के परिचय के बारे में अगर कहा जाए तो आव्यूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे सिल्वर्टन ने 1850 में किया। 1898 में आर्थर कैले ने आव्यूह के सिद्धांत का विकास किया। का उपयोग ज्यामिति के रूपों में, ज्यामिति के आकारों के रूपांतरण में, घूर्णन में, परावर्तन में, संकुचन आदि में होता है। आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह वह गणितीय संक्रिया है जिसके अंतर्गत हम पंक्ति तथा स्तंभ को सुव्यवस्थित करते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं तथा आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक में आयताकार रूप में लिखते हैं। आव्यूह की परिभाषा में पंक्ति तथा स्तंभ की व्याख्या हुई है। समझते हैं पंक्ति क्या, स्तंभ क्या है। जो इस प्रकार लिखा होगा उसको हम पंक्ति कहेंगे, जो इस प्रकार लिखा होगा उसे हम स्तंभ कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दें तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 आव्यूह का पहला पंक्ति है जिसे हम R1 कहेंगे। 4 6 5 आव्यूह की दूसरी पंक्ति है जिसे हम R2 कहेंगे। इसी प्रकार 1 और 4 आव्यूह का पहला स्तंभ है जिसे हम C1 कहेंगे। 2 और 5 आव्यूह का दूसरा स्तंभ है जिसे हम C2 कहेंगे। इसी प्रकार आव्यूह में 3 और 6 आव्यूह का तीसरा स्तंभ है जिसे हम C3 कहेंगे। किसी आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर भी हो सकती है, बराबर भी नहीं हो सकती है। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम इसके पंक्ति की संख्या को यहाँ पे लिख दें तथा गुणे का चिन्ह लगा के इसके कॉलमों की संख्या को लिख दें तो क्या मिलेगा 2 क्रॉस 3। यह 2 क्रॉस 3 आव्यूह की कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आव्यूह की कोटि कहलाएगी। इसी प्रकार अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो उस आव्यूह में उपस्थित अवयवों की संख्या को बताएगा। आइए हम एक m क्रॉस n के आव्यूह की परिकल्पना करते हैं। मानते हैं A इक्वल टू कोई एक आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ है। पहले अवयव को लिखा जाएगा A11। इसके कहने का यह मतलब हुआ पहले पंक्ति का पहला अवयव।
A12 पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, डॉट 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 A1n पहले पंक्ति का n वां अवयव। इसी प्रकार दूसरे पंक्ति के लिए A21 दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, A22 दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, A23 दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, डॉट 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 A2n दूसरे पंक्ति का n वां अवयव। इसी प्रकार लिखेंगे M1 यमवें पंक्ति का पहला अवयव, यमवें पंक्ति का दूसरा अवयव, यमवें पंक्ति का तीसरा अवयव, डॉट 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 यमवें पंक्ति का n वां अवयव। बच्चों अगर हम इसमें पूछें कितनी पंक्तियां कितने कॉलम है, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति डॉट 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 कितनी पंक्तियां, m पंक्तियां। तो पहले हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, फिर लिखेंगे स्तंभों की संख्या। कितने स्तंभ है, 1 2 3 4। कितने स्तंभ है, सॉरी क्या बताया, पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है फिर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। कितने पंक्तियां इसमें, 1 2 डॉट डॉट m पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है, 1 2 3 डॉट डॉट n स्तंभ है। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी m क्रॉस n होगी। क्या होगी, m क्रॉस n होगी। अगर इस m और n का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को बताएगा। किसको बताएगा, इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को बताएगा। आव्यूह का प्रकार, आव्यूह का प्रकार। आव्यूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। आव्यूह को निम्न रूपों में व्यक्त किया गया है। इसमें पहला है पंक्ति आव्यूह। इसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। यह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। जैसे 1 2 3 4 5। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। इसको कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। 1 2 3 4 एक ऐसा आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। तीसरा है शून्य आव्यूह यानी नल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो नल मैट्रिक्स कहलाएगा या शून्य मैट्रिक्स। चौथा है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वह है आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। 2 क्रॉस 2 पंक्ति तथा स्तंभ समान है, अतः यह एक वर्ग आव्यूह है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभ का संख्या 3 यानी 3 क्रॉस 3 पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर है, अतः यह एक वर्ग आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह में ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग आव्यूह में 2 डायगोनल होते हैं। 2
विकर्ण होते हैं, जिसमें इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल यानी उसको मुख्य विकर्ण कहा जाता है। पांचवा, विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा वर्गावयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ के सारे के सारे अवयव शून्य होते हैं, जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 6। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव 0 होते हैं उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। तस्तमक या इकाई अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वह वर्गावयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं तथा शेष तत्व शून्य होते हैं, उसको कहा जाता है इकाई या तस्तमक अवयव। और भी देखते हैं 1 0 0 1। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? तस्तमक अवयव। ऑर्डर इसका 2x2 है। अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स। वह वर्गावयव जैसे 2 0 2 2 0 0 2। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं, उसे अदिश अवयव कहा जाता है। अगली हेडिंग है दो अवयव की समानता। दो अवयव की समानता। दो अवयव को समान करने के लिए दो मुख्य कंडीशन है, जो सेटिस्फाई होंगे तो अवयव समान होंगे, अन्यथा अवयव समान नहीं होंगे। पहला कंडीशन है अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए। अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए। दो अवयव को समान करने के लिए पहला कंडीशन अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए तथा दूसरा है पहले अवयव के संगत अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कह दें दो अवयव है, अवयव ए बी सी डी तथा अवयव बी एक्स वाई जेड एम। इसकी कोटि क्या है? 2x2। इसकी कोटि क्या है? 2x2। तो पहले कंडीशन तो होल्ड हो रहा है, दोनों की कोटि समान है तथा इसका संगत यानी कोफिशिएंट एलिमेंट ए बराबर होना चाहिए x के, बी बराबर होना चाहिए y के, सी बराबर होना चाहिए z के, डी बराबर होना चाहिए m के। तब यह दोनों अवयव आपस में समान होंगे।